संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल तत्व भारत के संविधान को नकारना है। इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था। 4 राज्यों में ऐसा कानून था। उन 4 राज्यों में जिन संगठनों को बैन किया था, महाराष्ट्र में कानून न होने से वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे। कुल मिलाकर इस कैटेगरी में 64 संगठनाएं महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस कानून को हमने मंजूर किया है और इस कानून को मंजूर करते हुए मैंने हाउस के ये ध्यान में लाकर दिया, इसमें सरकार को विरोध करने का कोई अधिकार हम छीन नहीं रहे। सरकार को विरोध किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, सब प्रकार के संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये केवल अर्बन माओइस्ट और माओवादी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को काबू में रखने के लिए तैयार किया हुआ कानून है। मकोका से कितना अलग है यूएपीए और मकोका? देखिए, यूएपीए मूल रूप से जब तक उसमें टेरर एलिमेंट नहीं आता तब तक यूएपीए लागू नहीं होता, और मकोका का कानून ये इस प्रकार के कार्रवाइयों को हैंडल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मकोका में व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, संगठन पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ये कानून तैयार किया है। देखिए, मैंने कल अपोजिशन ने जितने मुद्दे सामने रखे थे तर्क के साथ कानूनन इसका दुरुपयोग क्यों नहीं हो सकता ये बताया है, क्योंकि ये पहला कानून ऐसा है जिस कानून में जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है उसकी कार्रवाई से पहले जजेस के सामने जाके परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी कानून में पहले कार्रवाई होती है, फिर जज के सामने जाते हैं। डीआईजी लेवल का ऑफिसर तो कार्रवाई करेगा, लेकिन बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा, जिस बोर्ड में सिटिंग हाईकोर्ट जज है, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, पीपीए, वो अगर कार्रवाई को मंजूरी देंगे तो ही कार्रवाई हो सकेगी।